यहाँ की विधायक और एक्साइज और टूरिज्म मंत्री श्रीनिवास गौड़, वो अपने तो राज्य सरकार से तो कुछ किया नहीं है भ्रष्टाचार के अलावा। ये सारे योजनाओं का श्रेय यानी क्रेडिट स्वयं लेने के प्रयास कर रहे हैं। श्रीनिवास गौड़ा जी, थोड़ा सा शर्म करो। आपकी सरकार पिछले 10 साल से प्रदेश में जनता ने आशीर्वाद किया। आप स्वयं भी क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार के छोड़ करके कुछ विकास कार्य किया नहीं है। और पत्रकारिता बंधुओं को तो पता होगा कि श्रीनिवास गौड़ यानी 30% भागीदारी। कोई भी काम करने के लिए जाओ, श्रीनिवास गौड़ा का पहला डिमांड 30% रहता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, पिछला कई दिनों से यहाँ से प्रवास में यहाँ की आम जनता ने 30% के श्रीनिवास गौड़ा के नाम पर कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, सरकार की जमीन अपने नाम पर करके लेना और गरीबों की जमीन अपने नाम के ऊपर करके लेना और मोदी सरकार की योजनाओं को क्रेडिट स्वयं लेना। और इस चुनाव में श्रीनिवास गौड़ा जी, आपका पूरा रंग इस क्षेत्र के जनता ने देखा है। क्षेत्र का जनता ने आपको आने वाला चुनाव में आपका मुंह को बड़ी बहुमत से हरा करके काले करने वाले यहाँ की मतदाताओं ने। और हमारा प्रत्याशी मिथुन रेड्डी एक युवा है, उत्साही है और इस क्षेत्र का विकास के लिए संकल्प लिया है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वायदा देते हैं। और श्रीनिवास गौड़ा को जिस दिन चुनाव के परिणाम से मिथुन रेड्डी प्रचंड बहुमत से जीतेगा, दूसरा दिन से श्रीनिवास गौड़ा का जितना भी भ्रष्टाचार किया है वो सारे भ्रष्टाचार को उजागर करके सजा दिलवाने का काम हमारे प्रत्याशी मिथुन रेड्डी जी करेंगे। और यहाँ की जनता को इस भ्रष्टाचारी श्रीनिवास गौड़ा से मुक्त दिलाएंगे। कोई 30% किसी को देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे कोई व्यापारी श्रीनिवास गौड़ा ने जो हफ्ता वसूली करते थे वो नहीं देना पड़ेगा। हफ्ता से मुक्त व्यापारी 30% से मुक्त गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और जमीन हड़पने के काम से मुक्त इस विधानसभा के लिए हमारा प्रत्याशी मिथुन रेड्डी को यहाँ की जनता ने मतदान करेगी, ये मैं जगाता हूँ। और इतना ही नहीं, पिछले 2 इलेक्शन में केसीआर साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट की मदद ली और अन्य इलाकों की मदद से आम जनता को भयभीत करने का काम किया था। लेकिन ये आने वाला चुनाव में मैं जनता को विश्वास देता हूं, आप ना पुलिस डिपार्टमेंट को डरिए, ना कोई
सरकारी ऑफिसरों से डरिए। आप कहीं भी कोई भी अधिकारी यदि अगर डराता है, कृपा करके हर व्यक्ति आप सी विजिल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप से तुरंत आप उसको फोटो निकलेगा, वीडियो हो जाएगा और डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट चले जाएगी और तुरंत यहाँ की प्रशासन यानी अधिकारी लोग कई मिनटों में उस जगह में आकर के जो भी धांधला करने वाला टीआरएस के कार्यकर्ता है उसको तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और जितेंद्र रेड्डी साहब, मैं और हमारा पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग अध्यक्ष के पकड़ के, कोई जनता को भयभीत होने का जरूरी नहीं है। ये आने वाला 30 दिन आपके साथ हम खड़े हैं। इसी के लिए बिना डर के चुनाव करिए, चुनाव में वोट डालिए और भारतीय जनता पार्टी को जिता के दीजिए। और कांग्रेस पार्टी जो टीआरएस है, एक कॉइन का, सिंगल कॉइन का दो फेसेस, यानी कांग्रेस को यदि वोट डालना है तो बीआरएस को डाले जैसा, जब बीआरएस को यदि वोट डालना है तो कांग्रेस के डाले जैसा। कांग्रेस पूरा देश में पूरा डूबता हुआ जहाज है। पिछले 5 महीने पहला कर्नाटक में जनता को वायदा करके धोखा दे करके सत्ता में आया, लेकिन आज कर्नाटक का परिस्थिति, सभी तेलंगाना के जनता करीब से देखिए, करीब से विचार करिए। मैं कर्नाटक में जहां पर भी मैं जाता हूं तो कर्नाटक के किसान मेरे सामने आकर के रोता है, साहब कम से कम 2 घंटा तो करंट हमारा खेत के लिए दे दीजिए। 2 घंटा करंट सही नहीं मिलता कर्नाटक में। बस का सर्विस चौपट हो गया और वहां की सरकार आज सारे के सारे विकास का कार्य ठप हो गए और खुद के पार्टी के एमएलए लोग, मंत्री लोग उस सरकार के ऊपर का विश्वास खो दिया ले और कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस सरकार की विधायक गण अपने अपने क्षेत्रों में जाने के लिए शर्मिंदा महसूस हो रहा है। तो वही तेलंगाना में आकर के वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खरगे जी या रेवंत रेड्डी सब मिलके, देना तो कुछ नहीं है, चुनाव के बाद सत्ता में तो आने का है ही नहीं है। सिर्फ जो भी मुंह आके ढीला करके मैंने ये दे दूंगा, मैंने वो दे दूंगा, सपना दिखाने का काम कर रहे हैं। तो कृपा करके तेलंगाना के जनता ऐसे झूठ मूठ वायदों को आप धोखा मत खाइए। आज देश के अंदर एकमात्र क्रेडिबल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो चुनाव से पहला घोषणा पत्र में जो कहता है वो 100% 5 साल में इम्प्लीमेंटेशन करके वादा निभाता है। तो एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसी के लिए हमारा प्रत्याशी बड़ी लगन से, बड़ी धूमधाम से लोगों की समर्थन बेहद मिल रहा है। तो समर्थन को आगे आगे लेकर के वो समर्थन को परिवर्तन करके विजयशाली होंगे हमारे मिथुन रेड्डी जी। यही विश्वास के साथ
मेरा बात मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद। మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.